वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और सर्दियों के शुरू होते ही बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी ग्रोथ रुक जाती है और या फिर बिल्कुल ही वो इतनी स्लो होती है कि पता भी नहीं चलता। तो कुछ ऐसे प्लांट्स को ख़ास केयर की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही एक प्लांट है तुलसी का प्लांट। सर्दियां शुरू होते ही हमें इसकी खास देखभाल करनी होती है ताकि ये हरी भरी रहे। अगर हम तुलसी को सर्दियों में अच्छे से इसका ख्याल रखें तो ये आराम से बच जाती है, सूखती नहीं है। और ये एक ऐसा प्लांट है जो सालों साल हमारे पास रह सकता है। तो इसलिए हर बार हर सीज़न में नई तुलसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जब एक प्लांट ले लिया है तो अगर अगर आप उसकी अच्छे से केयर करते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, तो तुलसी आपकी कभी भी नहीं सूखेगी, हरी भरी रहेगी। मेरे पास तुलसी के 3-4 गमले हैं और ये सभी के सभी पौधे एक ही पौधे से उसके बीजों से तैयार किए गए हैं। कई बार क्या होता है, गमले में नीचे ही अपने आप से बीज गिर के पौधे तैयार हो जाते हैं। तो गुड़ाई करते समय आप उन पौधों का ध्यान रखिए, उन्हें मत निकालिए। और जब वो थोड़े से बड़े हो जाएं तब उनको किसी दूसरे गमले में आप लगा दीजिए। तब ये आराम से एक नया तुलसी का पौधा आपका तैयार हो जाए। अब हम देखते हैं कि हमें सर्दियों में अपनी तुलसी की कैसे देखभाल करनी है ताकि हम इसको बचा पाएँ, इसको सूखने ना दें। तो कई बार तुलसी का पौधा जो हमारा ज़्यादातर ख़राब होता है वो सिर्फ ओवर वाटरिंग और ठंड लगने के कारण ही ख़राब होता है। पौधे में अगर जब भी ज़्यादा पानी पड़ जाएगा या फिर वो सीधा ओस में रखा हुआ है तो इसकी पत्तियां ख़राब होती हैं या फिर इसकी जड़ें ख़राब होती हैं। सर्दियों में कई बार ऐसा होता है कि हमें मिट्टी है ऊपर से जो सूखी हुई लगती है लेकिन वो अंदर से गीली होती है। तो तब भी हम गलती से उसमें पानी डाल देते हैं जिससे ओवर वाटरिंग हो जाती है। तो कम से कम इसे 3-4 दिन में एक बार पानी दीजिए ताकि ऊपर की मिट्टी और कम से कम 1 इंच तक की मिट्टी जो हो वो सूखी हुई हो, ताकि हम उसे पानी दें तो कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर आप तुलसी की पूजा करते हैं और रोज़ उसमें जल चढ़ाते हैं तब भी इस बात का ध्यान रखिए कि उतना ही जल चढ़ाइए जितना कि इस पौधे को ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा लोग इसमें जल डाल रहे हैं तो उससे भी इसकी जड़ें जो हैं वो ख़राब होंगी। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है। ओवर वाटरिंग एक मेन रीज़न है इसके सूख जाने का। ओस के कारण भी हमारी तुलसी जो है उसकी पत्तियां जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो हमें अपनी तुलसी को ओस से भी बचा के रखना होता है। तो सबसे पहले तो अगर हमारी तुलसी कहीं ओपन एरिया में रखी हुई है तो हम उसे कहीं पर ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पर उस पर डायरेक्ट ओस ना पड़े। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक मोटा सा कपड़ा, कोई दुपट्टा हो गया या फिर कोई चुनरी हो गई, वो हम इसके ऊपर डाल सकते हैं। रात में अगर हम डाल देते हैं इसके ऊपर तो ओस से जो है बचाव हो जाएगा। ओस इसके ऊपर नहीं पड़ेगी और पौधा हमारा बच जाएगा। और सवेरे उस कपड़े को हटा दीजिए ताकि इसमें धूप लग जाए। और अगर हम इस गमले को शिफ्ट कर सकते हैं तो हम इसे कहीं सेमी शेड में रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वहाँ पे धूप भी आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही हमने इसे कहीं ऐसी जगह रख दिया जहाँ धूप नहीं है तो भी ये सर्वाइव नहीं करेगी। इसको धूप भी चाहिए लेकिन हमें इसको ओस से भी बचाना है। तो हम इसे शाम के समय में कवर कर दें तो उससे हम इसे ओस से बचा सकते हैं। सर्दियों में तुलसी का पौधा जो है वो बहुत स्लो ग्रोथ करता है। इसकी जो ग्रोथ होती है बहुत धीरे हो जाती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने होते हैं जो ठंड के, जिसमें इस पौधे को हमें बचा के रखना होता है ठंड से। और उस समय जो है इसकी ग्रोथ इतनी कम होती है और उस टाइम पे अगर इसमें मंजरी बनती है तो इस पौधे के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और जो कि इसके लिए ठीक नहीं होता। तो इस टाइम पे हमें अपने इस पौधे की प्रूनिंग कर देनी चाहिए, इसमें मंजरी नहीं बनने देनी चाहिए। अगर इसमें ये मंजरी बन रही है, इसके बीज बन रहे हैं, तो हमें उनको तोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर ये बीजें बनती रहेंगी तो इस पौधे के ऊपर जो है वो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो जब भी आप ये देखें कि आपके पौधे में मंजरी बन गई हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्हें तोड़ दीजिए। आप इनको संभाल के रख सकते हैं। इनको किसी भी पेपर में आप रख लीजिए और बाद में आप इसको किसी भी गमले में अगर डालेंगे तो ये बहुत आराम से लग जाती हैं। इन्हीं बीजों को अगर आप इसी के गमले में भी तोड़ के डाल देते हैं तो भी आपके पौधे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। इस तरह से आप इसमें बीज लीजिए और इसी गमले में डाल दीजिए।
इस तरह से आपके नए नए तुलसी के पौधे और भी तैयार हो जाएंगे। ये एक बहुत ही आसान तरीका है और पौधे तैयार करने का। और हमें ध्यान रखना है कि अपने तुलसी की प्रूनिंग करते रहना है, जब भी इसे मंजरी लगे उसे तोड़ते रहना है। कई बार हमारी तुलसी में इस तरह से जो सूखी डंडियाँ भी होती हैं, तो हमें इन जो सूखी सूखी डंडियों को भी हटाते रहना चाहिए, ताकि जो हमारे पौधे के ऊपर है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। क्योंकि इन डंडियों में दोबारा से तो पत्तियाँ नहीं आएंगी, तो बेटर है कि हम इनको प्रून कर दें। तो इस तरीके से हम इसमें से जो भी हमें सूखी डंडियाँ दिखें, हमें उन्हें हटा देना चाहिए और इनकी मंजरियों को भी हटाना चाहिए, ताकि हमारा जो पौधा है वो सरवाइव कर सके। हमारे जो गमले की मिट्टी है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी इसमें नहीं रुकना चाहिए। वेल ड्रेन सॉइल बनाने के लिए हमें अपने गमले की जब मिट्टी तैयार करते हैं उस टाइम पर हमें गार्डन सॉइल में रेत मिला लेनी चाहिए। उससे जो है पानी इसमें नहीं रुकेगा और जो इसकी जड़ें हैं उसके ख़राब होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सर्दियों में ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसमें नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वैसे भी इसका उस समय ग्रोथ टाइम नहीं है, तो हमें उस समय इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में अपनी तुलसी को बचाने के 3 ही केवल उपाय हैं। आप इसको ओस से बचा के रखिए, इसको कवर करके रखिए, दूसरा इसमें पानी कम डालिए और तीसरा इसका प्रूनिंग करते रहिए। अगर ये 3 बातें आप ध्यान रखते हैं तो आपकी तुलसी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।